ब्रह्म श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वरिंद माते शक्ति। अभी हम श्रवण कर रहे थे संतों का महात्म्य, सत्संग के महात्म्य के ऊपर चर्चा चल रही थी। जब तक इस जीव को संत महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलता है तब तक ये जीव दीनहीन ही बना रहता है। यह अनादि काल से ब्रह्मादि पदों को भी प्राप्त कर चुका है। अष्टसिद्धि नवनिधि 14 विद्या सबको सम्यक प्रकार से साधन कर चुका है, परंतु संतों के संग के बिना कभी कोई जीव निर्भय हो सकता ही नहीं। तो मूल बात यह है कि संतों का जो महात्म्य होता है उसको जो अच्छी तरह से समझ पाता है उसी का अनंत जन्मों का साधन भजन जब तक तीर्थ पूजा पाठ ये सारे के सारे सफल होते हैं, सारे के सारे कृतार्थ हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। और संतों का संग न मिले तो क्या होता है, ये सारी की सारी साधनाएं अभिमान बढ़ाती हैं, ये अनात्मवादी हो जाते हैं और इस संसार को नरक बना करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली स्थिति को प्राप्त होते ही रहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई, संतों के संग के बिना कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। परंतु सत्य बात तो यह है कि संतों का संग हो तब ही कृतार्थ हुआ जा सकता है। हाँ, बहुत भले ही अपने नाम के आगे बहुत लंबा चौड़ा संत लगा दे या कितनी ही डिग्रियां विभूतियां लगा दे, इससे कोई संत नहीं हो जाते हैं। देखो होता क्या है, 4 प्रकार की कक्षाएं होती हैं। क्या ऐसा समझना चाहिए 4 प्रकार के साधन होते हैं। उन 4 प्रकार के साधनों में जो पारंगत हो उसको ही संत कहते हैं, बाकी संत होते ही नहीं। कौन कौन से 4 प्रकार के साधन, जिनको वेदांत शास्त्रों में कर्म शोधक, कारण शोधक, पदार्थ शोधक और साक्षात साधन अथवा परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन, इन 4 प्रकार से कथन किया गया है। इसमें से परंपरागत साधन जो होते हैं उनको धर्म उपासना योग कहते हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हम श्रवण कर रहे थे, जिनके कर्म पवित्र हो वही संत होता है, परंतु ये तो संतों की LKG भी नहीं होती है। हाँ, ये तो धर्मात्मा लोग भी कर सकते, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, संत उसे ही कहते हैं जो सत्य से एक हो गया हो। किसको कहते हैं, जिनको सत्य तत्व का साक्षात्कार हो गया हो, जिनको तत्व ज्ञान हो, जिनको परमात्मा के बोध हो, जो समस्त शास्त्रों के परम तात्पर्य में पारंगत हो, जिसमें निष्णात हो, जिसमें निष्ठ हो, समझ लेना चाहिए, वही संत होता है। हाँ, वरना ये तो संत होते, ये धर्म कर्म में तो बहुत सारे लगे हुए होते हैं। हमारे संत शास्त्र कहते हैं ना, मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। तो यहाँ पर धर्म अर्थ काम में लगा हुआ भी पशु होता है, मोक्षार्थी पुरुष को ही श्रेष्ठ बताया गया है। तो मोक्षार्थी पुरुष जिज्ञासु हो सकता है, वह भी संत नहीं हो सकता है। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होता है, समझना होता है। ये छोटे मोटे टोने टोटके करके कोई संत पद प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए इस संसार में जितना पुण्य हो रहा उतना पुण्य कोई कर ले, फिर भी वह संत नहीं हो सकता। वह साधक हो सकता है, वह धर्मात्मा हो सकता है, वह भले मानवता में सबसे ऊंची डिग्री को